अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता गुरुजनों की इच्छा रखूंगी। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख है। और अवसर की बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क को अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। जैसे थे मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। नमस्कार, मी रवींद्र बर्डे आज BPS कॉन्व्हेंट या स्कूलमध्ये आलेलो आहोत। तो निसर्गाने एक भेटलेला एक चांगला आणि त्या स्थित झालेला हा BPS कॉन्व्हेंट आहे। याची एक कहाणी इथल्या प्रिन्सिपलची आपण घ्यायची गेलं तर लहानशा खेड्यामधून आईवडिलांचं स्वप्न त्यांनी पूर्ण करत एक आपलं स्वतःचं एक स्थान, एक नाव त्यांनी निर्माण केलं। आणि त्या लहानपणीच त्या वडिलांनी आपल्या मुलांमधले जे सुप्त गुण आणि एक चांगलं व्यक्तिमत्व ओळखलं आणि त्यांना चांगलं शिक्षण देता यावं या उद्देशाने मेहनत कष्ट करून त्यांनी चांगल्या पद्धतीने त्या मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला। मुलांनी सुद्धा आपल्या आईवडिलांचं मेहनतीला तडा न जाऊ देता त्यांनी चांगल्या पद्धतीने शिकून एक आपलं स्वतःचं स्थान निर्माण केलं। आज आपण आलेलो आहोत बल्लारपूर पब्लिक स्कूल मूल इथे, जे इथं ते प्रिन्सिपाल म्हणून या पदावर कार्यरत आहेत। त्यांच्याशी आपण आज बातचीत करणार आहोत आणि त्यांच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल आणि त्यांच्या शाळेतील शेड्यूलबद्दल आणि शाळेतील कशी आहे, काय आपली बेस्ट आहे त्या पद्धतीचा आपण दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। चला तर मग भेटूया, बोलूया। शोध व्यक्तिमत्वाच्या या कार्यक्रमामध्ये आज आपण आलो बल्लारपूर पब्लिक स्कूल इथे हिल प्रिन्सिपाल विनोदजी परिवार सरांना भेटण्याला। सर, शोध व्यक्तिमत्वाच्या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आजपर्यंत मराठीमध्ये मुलाखत घेत आलेला आहोत, परंतु आज आपण हिंदीमध्ये मुलाखत घेणार आहोत। सर, आप मेरे को बताइए कि आपका एजुकेशन और
ये बाकी का जो अपन बचपन है कहाँ पे गया है? बेसिकली सर मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन है मेरे गांव में बोरचनली में जिला परिषद स्कूल है, वहाँ पे हुआ मेरा 7वीं तक। अच्छा। उसके बाद जो हाई स्कूल स्कूलिंग है वो स्वर्गीय बापूजी पटेल हाई स्कूल राजगढ़, वहाँ पे हुआ। हाँ। उसके बाद मैं जूनियर कॉलेज के लिए और मेरा जो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं थोड़ा बाहर गया। बेसिकली मेरा जो जूनियर कॉलेज और ग्रेजुएशन जो एजुकेशन है वो ब्रह्मपुरी में हुआ। वहाँ पे LT कॉलेज है, अम्बेडकर कॉलेज है, उस कॉलेज से मेरा एजुकेशन हुआ। और साथ में मैं PG फिर बाद में नागपुर विद्यापीठ से, और मेरा M.Ed में भंडारा से, ऐसा मेरा एजुकेशन हुआ है सर। आपके पिताजी क्या करते थे सर, उनका व्यवसाय क्या था? सर मेरे पिताजी एक्चुअली मजदूर थे। अच्छा। क्योंकि वो अपने, जैसे मुझे बताया गया है, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जो उनकी जो आप बीती है, उनका जो अनुभव है, उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किए, तो शेयरिंग में हमें पता चला कि मेरे पिताजी जब वो 9 ईयर्स के थे, 9 साल के थे, तब से वो मजदूरी करते। अच्छा। तो ऐसे मजदूरी करते थे मेरे पिताजी। जो बैकग्राउंड है बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। बट भले ही मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, लेकिन वो चौथी पास थे, और उनका जो एजुकेशन प्रति जो लगाव है वो बहुत ज्यादा लगता था, हमें बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो जब हम लोग बचपन हमारा था, तब बचपन से ही हम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। अच्छा। उनके तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। मोटिवेट करते थे? यस, हमें मोटिवेट करते थे वो। मुझे बताइए कि आपके पिताजी का व्यवसाय क्या था, या क्या करते थे? सर मेरे पिताजी मजदूर थे। उनके कम उम्र में उन्होंने मजदूरी की है। जैसे हमारे पिताजी बताते थे, जब हम लोग बचपन हम जब बच्चे थे, तब वो हमें बताते थे कि मैं मजदूर था। अच्छा। बट एक बात मुझे लगी मेरे पिताजी की कि उनको शिक्षा प्रति बहुत ज्यादा लगाव था। वो बहुत इंस्पायर्ड थे। अच्छा। और हम भी इंस्पायर्ड उनके तरफ से हुए हैं। भले ही वो प्राइमरी सेक्शन मीन्स अप टू 4th स्टैंडर्ड उन्होंने पढ़े, लेकिन हमें वो शिक्षा के प्रति बहुत कुछ बताते थे। हम तीनों भाई को हमेशा वो शिक्षा के प्रति बहुत कुछ ऐसे लगाव देते थे, इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे, और उन्हीं के मोटिवेशन से हम लोग आज यहाँ तक आए हैं। सर, आपने कहा कि पिताजी आपके मजदूरी करते थे, समझ लीजिए कि एक छोटी फैमिली से आप ये करते थे, तो उस वक्त के ज़माने में ज़्यादा कुछ तो ये नहीं था, फिर भी आपके पिताजी पढ़ाई के प्रति आकर्षित थे। तो सर, ये कैसे आपकी पढ़ाई किस हालात में हुई, कैसे हुई, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा जो प्राइमरी सेक्शन का जो पढ़ाई हुआ है वो तो गांव में हुआ था। उसके बाद जब मैं हाई स्कूल स्कूलिंग के लिए गया, तो स्वर्गीय जैसे मैंने पहले बताया कि स्वर्गीय बापूजी पटेल हाई स्कूल राजगढ़ में मेरा एजुकेशन हुआ।
तो वहाँ पे सर हम लोग हमारे बोरचंदली गांव से राजगढ़ तक पैदल जाते थे। उस वक्त मेरे क्लास में मुझे याद है, मेरे क्लास में भी बहुत सारे बच्चों के पास फुटवियर था, चप्पल था या फुल पैंट्स वगैरह रहता था। बट मुझे याद है मैं हाफ पैंट में जाता था और चप्पल तो नहीं थी। बट हम लोग 2 किलोमीटर का सफ़र सो रेगुलरली 10वीं तक मैंने किया। उसके बाद सर 11वीं के लिए मैं ब्रह्मपुरी गया, तो वहाँ पे हम लोग वसति गृह में मैक्सिमम मेरा जो एजुकेशन है वो हॉस्टल में हुआ है सर, गवर्नमेंट हॉस्टल। सर आपको घर के परिस्थिति की आपको जानकारी थी, तो इस हाल में आपने ये सोच लिया था कि मेरे को सबसे पहले एजुकेशन होने के बाद नौकरी बहुत आवश्यक है करके आपने वो चूज किया? जिस ऐसे माइंड में एक बात थी कि प्राइमरी टीचर्स बनूं, डीएड करूं, प्राइमरी टीचर्स बनूं, क्योंकि हालात जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत पुअर था। अच्छा। और मेरे बड़े भैया भी नवरगांव में हॉस्टल में थे, तो उनको भी देख के एजुकेशन प्रति बहुत ज़्यादा लगाव तो आया ही था। और माइंड में एक बात थी कि प्राइमरी टीचर बनूं। हाँ, तो और प्राइमरी टीचर उस वक्त मींस डोनेशन का कुछ ये नहीं था, बराबर डीएड करिए और ये करिए। बट शायद वो नसीब में नहीं होगा। मैं 1 मार्क से मेरा 12वीं में डीएड में नंबर नहीं लगा। अच्छा। इसलिए मैं डीएड नहीं कर पाया। उसके बाद थोड़ा आगे सोचा और फिर बीएड करके फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके फिर बाद में और डीएड किया। अच्छा। बट फिर बाद में मैं हाई स्कूल सेक्शन में मैं जब टीचरशिप किया तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और शुरुआत में ही टीचर बनूं ये इच्छा थी सर, मेरी मन से इच्छा थी। सर आपके दोस्ती के किस्से हमने बहुत सुने हैं, आपके दोस्त का एक संदेश है आपके प्रति, वो देख लेते हैं। नमस्कार, मी भूपेंद्र मोटघरे, मोनफोर्ट कृषी विकास विद्यालय नलेश्वर इथे मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत आहे। विनोद बोलीवार सरांबद्दल सांगावं तर ते अतिशय माझे खास आणि घनिष्ठ मित्र आहेत। आज 12-13 वर्षापासूनची आज आमची मैत्री आहे आणि ती मैत्री टिकूनही आहे। विनोद सर एक अतिशय चांगले शिक्षक, एक अतिशय चांगले मुख्याध्यापक म्हणून ते गुणगौरवतात मूळ तालुक्यामध्ये। आणि खरंच त्यांनी शिक्षकापासून तर मुख्याध्यापकापर्यंत जी प्रगती केलेली आहे ती अतिशय कौतुकास्पद आहे। विनोद सर एक अतिशय हार्ड वर्किंग पर्सन आहेत, जे मनामध्ये ठाणतात ते करूनच दाखवतात। मैत्रीमध्येही त्यांचा दबदबा आहे, मित्रांसाठी ते कधीही कुठल्याही वेळेस धावून येत असतात। विनोद सरांबद्दल एवढंच मी सांगू शकतो की त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी त्यांना सुख समृद्धी लाभो आणि भरभराटीचं यश त्यांना संपादन हो, पुन्हा आयुष्यामध्ये ते एक मोठे व्यक्ती बनो, एवढंच। Happy birthday, beta. Thank you, sir. Okay, very good. Okay, take this chocolate from. Take this. Happy birthday once again. Thank you, sir. Okay. The landing on the spike is bad. बल्लारपुर पब्लिक स्कूल की स्थापना कब हुई सर? बल्लारपुर पब्लिक स्कूल की स्थापना 2010 में हुई सर। अच्छा। और इसका शेड्यूल कैसा है सर स्कूल का? स्कूल का शेड्यूल में हमारे स्कूल में नर्सरी से 10वीं तक पढ़ाया जा सकता है। अच्छा। और साथ में जो शेड्यूल है शहरी विभाग पे भी बच्चे बहुत है और साथ में बाहर गांव के भी बहुत है। तो बाहर गांव के करीबन 25 विलेजेस जो है वहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं। हाँ। तो उनके लिए ऑलरेडी बसेस की सुविधा दी गई है। मेरे पास 5 बसेस हैं। अच्छा। और वो 25 गांव के बच्चे यहाँ पे उस बस में आते हैं। हमारा जो स्कूल का शेड्यूल है सवेरे 8:15 को राइट टाइम। हाँ, राइट टाइम 8:15 को बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। 8:30 को असेंबली हो जाती है और 8:45 से हमारे क्लासेस शुरू हो जाते हैं। तो वो क्लासेस अप टू 2:15 तक वो क्लासेस रहते हैं। और 2:15 को फिर बाद में लॉन्ग बेल बज के जब वंदे मातरम होता है तो फिर बच्चे अपने घर चले जाते हैं। पढ़ाई के व्यतिरिक्त सर और कौन कौन सी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है? पढ़ाई के व्यतिरिक्त बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जाती है, जैसे कि स्पोर्ट यू है। स्पोर्ट यू हम लोग हैदराबाद से हैदराबाद से हमने उनको हायर किया है। तो शिक्षा तो वो होती है जैसे स्पोर्ट है, बट वो स्पोर्ट म्यूजिकली स्पोर्ट के हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा वो आनंददायी होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अब्सॉर्बिंग होता है।
साथ में हमारे स्कूल में म्यूजिक के क्लासेस होते हैं, कराटे के क्लासेस होते हैं और बेसिकली डांसेस के क्लासेस होते हैं। और ये जो क्लासेस है वीकली 2 टाइम्स होते हैं और बहुत ज्यादा मींस बच्चे बहुत एंजॉयली वो सारी चीजें अब्सॉर्ब करते, एक्वायर करते हैं। इस जिसे कोट मिली है वो अपना हाथ ऊपर करा रहेगा और बाकी Now jump, wiggle your rump and walk it out like granny. To the front, into the shit, take it back, into the shit. And sorry, wish you all the best, wish you all the best, wish you all the best, all the best to you all. Move in the toss. All the best. रेड ग्रुप ने टॉस जीत लिया है। हमारे प्रिंसिपल सर सभी खिलाड़ियों से मिलते हुए इस प्रकार की एजुकेशन यहाँ पे होता है। और साथ में सर हम लोग कंप्यूटराइज एजुकेशन देते हैं उनको। साथ में मेरे पास डीजी क्लासेस है जो आजकल ये जो 21st सेंचुरी में जो एजुकेशन देना चाहिए तो उसके हिसाब से मेरे पास 5 डीजी क्लासेस है और उस डीजी क्लासेस के ऊपर हमारे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को ज्ञान देते हैं। मैंने सुना है सर संगीत से सर आपको भी लगाव बहुत है, मैंने सुना है और देखा भी है कि आप संगीत से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। वो कैसे आपने ये हुआ? हाँ सर, संगीत से लगाव तो बहुत है क्योंकि बचपन से ही पिताजी जैसे मेरे भजन वगैरह गाते हैं और भजन में जाते तो उनकी तरफ से वो इंस्पिरेशन है। अच्छा। मुझे हारमोनियम भी बजाना बहुत अच्छा लगता है, तबला भी मैं बजा लेता हूँ। अच्छा खासा। सिंपली डांसिंग और सिंगिंग में बहुत ज्यादा लगाव है। अच्छा। और मुझे वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा लगाव है सर, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ ये सारी चीजें हमें होनी चाहिए। इसीलिए शायद वो मैं ज्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ उन चीजों से। और है सर वो लगाव तो है म्यूजिक से। सुबह स्कूल में आया था तब कुछ भी एक्टिविटी चालू की, ये सैटरडे के दिन कुछ अलग सा रहता है स्टूडेंट के लिए। हाँ सर, सैटरडे के लिए हमने एक नया इन्वेंशन है वो है सैटरडे बॉक्स। और सैटरडे बॉक्स क्यों? क्योंकि वो सैटरडे के दिन होता है, इसे सैटरडे बॉक्स करके नाम दिया गया है। बट उसका इंटेंशन थोड़ा एजुकेशनल है सर, क्योंकि बच्चे तो हर एक्टिविटी अपने लेवल पे कर ही लेते हैं। बट कुछ बच्चे थोड़ा शाय होते हैं, वो डेयरिंग नहीं होता, स्टेज डेयरिंग नहीं होती, उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती है बट इनर साइड होती है, हाँ बाहर नहीं आती। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, हमें सैटरडे बॉक्स होना चाहिए। और उसमें मैंने बच्चे और पेरेंट्स को बता दिया है कि आपको कोई भी एक एक्टिविटी जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एजुकेशनल, ड्राइंग, क्राफ्ट, स्टोरी या किसी टॉपिक के ऊपर अगर डिबेट करना है तो कोई भी एक जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में फील करते हो या कंफर्ट जोन है आपका, तो एक एक्टिविटी प्रिपेयर करके रखिए। फिर क्लास वाइज चीट्स आती है, उसमें से एक छोटा बच्चा आके फिर वो चीट्स ओपन करता है और किसी का भी लकीएस्ट बॉय, तो किसी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं रहता वहाँ पे, तो जो लकीएस्ट बॉय होता है वो लकीएस्ट बॉय फिर आके अपने हिसाब से, वहाँ पे कोई ऐसे हैमरिंग नहीं किया जाता कि आपको इसी एक्टिविटी में जाना है या यही एक्टिविटी करना है। उनको जो मिस फील होता है वो एक्टिविटी वो करता है। तो इससे मुझे लगता है कि बच्चों में बहुत ज्यादा डेयरिंग वहाँ पे जनरेट होती है, उनको स्टेज मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटी का महत्व समझ में आता है। तो यही मेरा एक इंटेंशन था और इससे हमने सैटरडे बॉक्स का सर एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही कुछ कर सकता है लाइफ में। ये मैं संदेश देना चाहूंगा बच्चों को। बड़ों से कैसे रिस्पेक्ट पे बात करना, अपने से छोटे भाई बहन है, अपने फ्रेंड से, उनसे कैसे बर्ताव करना, ये सीखना चाहिए। ये पर्सनल डेवलपमेंट का काम है, ये भी आपको करना है। और मैं पेरेंट्स को ये सलाह देना चाहूंगा, उनसे विनती भी करना चाहूंगा कि डियर पेरेंट्स, हम जो स्कूल में हमारे जो टीचर्स है, मेरा जो स्टाफ है, जो क्लासेस में जो भी पढ़ाते हैं, जो भी सेगमेंट्स पढ़ाते हैं, वो तो स्कूलिंग होता है, स्कूल में होता है, क्लासेस में होता है। लेकिन आप भी थोड़ा उनकी तरफ ध्यान दीजिए,
ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल का व्यवहार समाज में आप देख चुके हो, मोबाइल बहुत एडिक्टेड है बच्चों के लिए, बहुत एडिक्टेड हो चुके बच्चे मोबाइल हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज थोड़ा फॉर होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं। बट आजकल बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसकी वजह से उनका जो मेमोरी है, उनका जो माइंड है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो प्रिय पालक, मैं आपके लिए एक कहना चाहूंगा कि जैसे ही बच्चा घर में आता है तो उनसे शेयर करिए, क्योंकि आपसे बेटर फ्रेंड उनका कोई नहीं हो सकता। मम्मी बच्चे की फ्रेंड होती है, पापा बच्चे का फ्रेंड होता है, और साथ में आप तो पेरेंट्स हो ही, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर केयरिंग कोई करता है तो आप करते हो। तो मुझे ये कहना है कि जैसे वो घर में आता है, घर में आने के बाद आप उनको पूछिए, शेयर करिए कि बेटा आज क्या हुआ, आज का दिन आपका कैसा गया, हंसते हंसते पूछिए। भले ही कुछ लैकुनेस भी होंगे तो भी वो लैकुनेस आपको पॉजिटिवली देखना है और पॉजिटिवली उनसे बात करना है, ताकि बच्चा आपके साथ हर चीज आपके साथ शेयर करे और आप में एक अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि यही बॉन्डिंग उसको बहुत बड़ा बनाने वाली है। और मुझे आशा है कि आप सभी पालक डेफिनेटली बहुत एजुकेटेड हो और बहुत अच्छे हो, और मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस के तहत आप करोगे। थैंक यू सर। आपने अपना कीमती वक्त इस शेड्यूल से आपने दिया हमारी टीम के लिए, और अपनी बातें और स्कूल की बातें हमारे साथ शेयर की, इसके लिए मैं अपने टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे मार्गदर्शक सर श्री बड़े सर, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे स्वच्छता मित्र श्री गौरव सर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।